आप सब तो आज हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। इस वीडियो में हम उन विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे जो वसा में घुलनशील है, यानी जो फैट्स में ऑब्जर्व हो जाती हैं। और इसके अगले पार्ट में हम जो विटामिन्स जो जल में यानी पानी में घुलनशील होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। विटामिन्स जो होता है वो मानव पोषण में मानव पोषक तत्वों में एक प्रमुख तत्व है और पोषक तत्वों का उचित अनुपात ही संतुलित आहार कहलाता है। तो हम सबसे पहले फैट्स में ऑब्जर्व विटामिन्स की बात करते हैं, जिसमें से पहला विटामिन है विटामिन ए। इसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। सोर्सेज इसके हैं दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल आदि। बिल्कुल मेजर फंक्शंस है इसकी दृष्टि संश्लेषित करता है, यानी कि विज़न को कंट्रोल करता है, विजन को अच्छा करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, एपिथेलियमी स्रोतों में वृद्धि करता है और रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में भी सहायता करता है। एपिथेलियमी रिप्रोडक्शन के ही एक तरीके से पार्ट होते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी जो इसका है यानी कि कमी का प्रभाव इसका जो है कार्निया यानी कि जो आंखों की पुतलियां हैं और त्वचा की कोशिकाएं हैं, ये सारी ये जो है ये क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, यानी कि श्रिंक हो जाती हैं। जो कोशिकाएं हैं, ये जो त्वचा की कोशिकाएं हैं, श्रिंक हो जाती हैं। ठीक है, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस हो जाते हैं और कुंठित बुद्धि यानी कि ब्लंटेड इंटेलेक्टेड हो जाते हैं इंसान को, मतलब कि सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी वीक हो जाती हैं। इन्फेक्शंस होने के बहुत अच्छे चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं इसकी डेफिशिएंसी में, इसकी कमी के प्रभाव में। और आविष्कारक इनके इन्वेंटर जो हैं वो कौन है, मैकुलम है। इन्वेंटर कौन है इनके, मैकुलम है। तो अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी जिसके कैल्सीफॉर्म कहते हैं, कैल्सीफेरोल कहते हैं, कैल्सीफेरोल इसका नाम है साइंटिफिक। सोर्सेज इसके क्या है, मक्खन खाने से, जिगर, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, त्वचा और ईस्ट में सूर्य प्रकाश में संश्लेषण, यानी कि ये विटामिन डी जो है सूरज की रोशनी में भी पाया जाता है। तो मतलब अगर आपको विटामिन डी की कमी बताई जाती है तो कई बार ये कहा जाता है कि थोड़ी सी धूप ले लीजिए। धूप बेसिकली धूप याद है, धूप जादू वाला धूप, वो ज़रूरी है। चलिए, मेजर फंक्शन महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसके, हड्डी और मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है, बोन ग्रोथ और मेंटेनेंस रखता है, दांतों की वृद्धि करता है यानी ग्रोथ ऑफ टीथ करता है, कैल्शियम और फास्फोरस का ऑब्जर्वेशन करता है, कैल्शियम और फास्फोरस को ऑब्जर्व करता है। जल्दी है, अगर मैं बहुत जल्दी पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ इसको होल्ड करके आप धीरे धीरे इसको चाहे तो क्या बोलते हैं उसको कि आप अपने लिए इस चीज़ को कहीं ना कहीं रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर मतलब इसके नोट्स बना लीजिए, आपकी मर्जी है जैसे कहते हैं। डेफिशिएंसी इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं आपके, रिकेट्स हो जाता है बच्चों में या वयस्कों में भी एक रोग होता है, वैसे रिकेट्स होता है ज़्यादातर, बच्चों की जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, इस तरह के सूखा रोग हो जाता है बच्चों में होता है। ऑस्टियोमेलिएसिया वयस्कों में होता है, इन अडल्ट्स में हो जाता है ये रोग। और इसके भी आविष्कारक जो थे, इन्वेंटर जो थे, वो मैकुलम थे। ठीक है बच्चों, मैकुलम इसके आविष्कारक थे। ठीक है, अगला है आपका विटामिन ई। विटामिन ई जो है आपका टोकोफेरोल इसका नाम है, टोकोफेरोल इसका साइंटिफिक नेम है। सोर्सेज इसके हैं तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी तथा जर्दी वो पीला वाला अंडे का पीला भाग जो होता है, तथा सोयाबीन। मेजर फंक्शंस इसके क्या हैं, कोशिकला की सुरक्षा। कोशिकला होती है बाबू जो सेल होते हैं, सेल जो होते हैं आपकी इस तरह के, और जो इसके यहाँ पर जो होता है ये सेल का जो मिडिल पॉइंट होता है यानी कि सेंट्रल पॉइंट होता है, उसके बीच में ये जेली पार्ट होता है। इस जेली पार्ट को ही आपको कोशिका सेल कहा जाता है। इसी जेली पार्ट को आप क्या कहते हो, कोशिका सेल कहते हो। तो इसमें मेजर फंक्शंस करता है ये, और जेनेटिक एपिथीलियम की वृद्धि करता है, यानी कि जेनेटिक एपिथीलियम में वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। पेशियों की क्रियाशीलता यानी मसल्स को क्रियाशील बनाए रखता है, और यानी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स में भी सहायक होता है। ठीक है बच्चों, डेफिशिएंसी क्या है इसमें, जनन क्षमता की कमी हो जाती है, यानी कि रिप्रोडक्शन में अगर आप मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर आप इसकी कमी रखते हैं विटामिन ई की, तो आपके रिप्रोडक्शन की जो क्षमता होती है उसमें कमी होती है और जननांग तथा पेशी कमज़ोर होती है, यानी कि बहुत सारी ऐसी मांसपेशियाँ होती हैं जो कमज़ोर हो जाती हैं, और जो रिप्रोडक्शन में सहायक कोशिकाएं होती हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। आविष्कारक है इसके हार्बर्ट मैकलिन, इन्वेंटर आविष्कारक है हार्बर्ट मैकलिन और कैथरीन स्कॉट बिशप।
एंड कैथरीन स्कॉट बिशप, इनके क्या हैं, आविष्कारक हैं। अगला है आपका विटामिन के। विटामिन के है नेफ्थोक्विनोन, इसका साइंटिफिक नाम है। सोर्सेज है इसके हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, जिगर, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरियाज को ये बहुत प्रभावित करती हैं। मेजर फंक्शन से इसके ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि ब्लड में हल्का भी डिफरेंस नहीं होने देता है, फ्लो बनाए रखता है ब्लड का। कैल्शियम को रेगुलेट करता है, कैल्शियम को आपकी बॉडी में रेगुलेट करता है। बोन हेल्थ में बहुत जरूरी है, सहायक है। और हार्ट के आसपास के कैल्शियम को रेगुलेट करता है, जिससे कि हार्ट का फैट जो है वो बढ़ता नहीं है और आपको अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। डेफिशिएंसी इफेक्ट की जो ये कमी का प्रभाव, इसमें क्या होता है, चोट पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव हो जाता है। यानी कि अगर रुधिर का यानी कि ब्लड का अगर थक्का नहीं जमेगा, कोई चोट है, मान लीजिए चोट लगी और उसमें से ब्लड बहे जा रहा है और वो जम नहीं रहा है, जम के वो जो ब्लैक सा हो जाता है ना आफ्टर सम टाइम, तो वो नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड तो बहता जाएगा। तो अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है तो ये जो आपका ब्लड का थक्का है देर से जमेगा। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों का ब्लड नहीं रुकता जल्दी, तो उनमें विटामिन के की कमी होती है। बोन हेल्थ में भी ये बहुत प्रभावित है, यानी कि अगर इनकी कमी है तो बोन हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगी। और इसके आविष्कारक हैं, इन्वेंटर है हेनरिक डैम। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। आज की वीडियो में हमने उन विटामिन्स के बारे में पढ़ा जो कि फैट्स में घुलनशील होते हैं। अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम उन विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके पानी में घुलनशील होते हैं। तो अगले वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को। आई होप कि ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा और बहुत नॉर्मल सी चीज़ों में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एक तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी ज़रूर कराऊंगी MCQs के रूप में। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत हौसला बढ़ाता है और आगे की काम को करने में एक तरीके से पुश करता है नए काम को करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।